हाँ भाई, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, कुशल मंगल हो। आज कम कैसे, क्या बात है? कोई टेस्ट का बोला था क्या? सुबह क्लास नहीं थी? अच्छा अच्छा, तभी धीरे धीरे आ रहे हैं कुछ लोग। एक ही क्लास है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? मैथ पढ़ रहे थे। वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच भाषा पढ़ेंगे ना। मैथ्स पढ़ ली हमने। ये कर लिया था क्या क्वेश्चन? ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक। देखो, एक किसी, आवाज मत करो भैया ना। आज पढ़ेंगे और मतलब होता ना कि एकदम सिंसियर वे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि टाइम एंड वर्क का आधा पार्ट हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, ताकि टाइम एंड वर्क कल कंप्लीट कर दें। इजी टॉपिक है, फालतू में टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। देखो, एक किसी काम का 1/6 भाग कितने दिन में करता है? 5। इसको तुम ऐसे बढ़ो, कितने काम के कितने पार्ट हो गए? 6। उसमें से एक भाग तुम कंप्लीट करने में जब दिन 5 लेते हो, तो अगर पूरे 6 पार्ट कंप्लीट करने हो तो 30 दिन। समझ में आ रही है ना बात? भाई 6 में से एक चीज कंप्लीट करने में तुम 5 दिन लेते हो, तो 6 की 6 कंप्लीट करनी हो तो 30। तो आप यहां पर लिख लोगे साहब एक काम कर रहा है 30 दिन में। ठीक, आगे चलो। बात किसकी है? बी की। अब सोचो, बी 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। मतलब 5 में से 2 चीज 8 दिन में बना रहा है, तो एक चीज को कितने दिन में बनाएगा? 4 दिन में। तो फिर 5 चीज को 20। समझ में आ रही है ना बात? भाई 5 काम है, उसमें से 2 काम करने में तो 8 दिन ले लेता है, तो अगर एक ही चीज बनानी हो तो 4 दिन, तो फिर 5 बनानी है तो 20। मतलब पूरा काम करने में कितना? 20 दिन। अब हमने सोचा ये 20 और ये 30, मतलब चीज कितनी बनानी है? 60। भाई 2 और 3, और दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो मैं तो कह रहा हूं 60 दिन में काम को ले बैठेंगे। कितना आ गया? 12। डी ऑप्शन आपका आंसर है। कोई समस्या? कुछ करना ही। अब देखो यहां पर, पता है सबसे दिक्कत क्या होती है? हम ऐसे नॉर्मल दिन में इतने दिन में कर सकते हैं, पढ़े हुए होते हैं, कुछ फ्रैक्शन परसेंटेज आता है, क्या हो जाता है? मामला डावाडोल। घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या क्या लिखा हो सकता है? या तो ये लिख देगा किस मतलब काम को डायरेक्ट लिख देगा 30 दिन में कर सकता है, या लिख देगा 1/6 भाग कितने दिन में, या 16 से 2/3% कितने दिन में। ठीक है, ऐसे मतलब परसेंट भी लिख सकता है, बिन भी लिख सकता है, डायरेक्ट दिन भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। या यूं लिख देगा 0.25 काम को करने में इतना, मतलब चौथाई काम। ठीक है, तो ये उसका बोलने का तरीका है। तो आपका भी इनको करने का तरीका थोड़ा सा क्या होना चाहिए? अलग। आप एक ही बारे में बात करोगे तो आपको साहब देखो 1/6 काम है, 1/6 काम, इस काम को वो करता है 5 दिन में। ठीक है, अब मैं तो ये चाहता हूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि भाई ऐसे हो रहा है, जबकि मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले बताया ना, तुम उस हिसाब से करो कि भाई 6 काम है, उसमें से 6 चीज बनानी है, उसमें से एक चीज बनाने में 5 दिन ले रहे हो, तो 6 की 6 30 दिन में। इस हिसाब से करो, खत्म बात। तो बताओ एक काम को तुम कितने दिन में करोगे? तो आपको साहब 5 इंटू कितना हो जाएगा? 6। कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक, इस तरीके से बी। तो बी की बात करूं तो 2/5 काम को तुम करोगे तो भाई कितने दिन में? 8 दिन में। अगर मान लो इस एक काम तुम्हें कंप्लीट करना है तो तुम क्या करोगे? 8/2/5। 5 कहाँ चला गया? ऊपर। तो 8 इंटू 5 बट्टे कितना है? 2। कितना आ गया? 20 दिन। बताओ। ठीक है, ऐसे करना है। करो फटाफट, नोट करो इसे, फिर हम आगे बढ़े। कर लिया था क्या तुम लोगों ने?
करो फटाफट करो, आवाज नहीं करनी बिल्कुल भी। आज चुपचाप पढ़ना है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, चुपचाप पढ़ना है। अगर कोई बोला तो यूं समझना वो लास्ट बार ही बोला है। हाँ, बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर क्वेश्चन भी पूछना है तो यूं हाथ उठाओ और इशारा कर सकते हो कि 3 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन। वैसे तुम्हें डाउट आते ही नहीं, फिर डाउट कब आएंगे? समझ आए तब डाउट आएंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करे? हाँ, इशारे इशारे कर देना। मुर्गे बना दूंगा दोनों को, पूरी क्लास में घुमाऊंगा मैं। ऊपर लाइन देखो, और अगर मैं पूछूं ना कि ऐसे भाई हो गया क्या क्वेश्चन, तो यूं कर सकते हो थम सब। बोलना बोलना नहीं है, बोलना नहीं। पूछूं तब बावड़े हो गए क्या, पहले यूं कर रहे हो? पूछूं तब करना ही है। मतलब ऐसे लगना चाहिए आस पड़ोस में ऐसे कि भाई जैसे यहाँ पर इतने बच्चे बैठे भी हैं, एक वो होता ना कि तो कभी ऐसा काम करो जिससे प्रशंसा हो, करके देखो, फिर बाद में देखो आपको खुद की बड़ाई सुनने का कितना फिर बाद में आनंद आएगा। लगी तुम्हें ऐसे लग रहा है लोग वोच नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा हम इतने अच्छे हैं? सब पता चलता है, दुनिया का काम ही ये देखना। ना अच्छी भी रखते हैं तो अच्छा काम करके तो देख तू, लग तो नहीं रहा तेरे लखनऊ से, तेरे लखनऊ से लग नहीं रहा। तो आगे बढ़ा जाए फिर। तुझे तो ऐसे उल्टा ही करूंगा मैं यूं। आगे बुलाने वाला हूं मैं। सर मंथ से पूंजी को काट सकते हैं, तू तो काट दे बस। उसमें सब कुछ मैंने बताया था, कौन को किसको किससे काटना है सब बताया था। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा गुणा करना है, उसमें मंथ और पूंजी की मामला ही खत्म हो गया, बात ही खत्म होगी। कहां मंथ पूंजी की बात है? आगे बढ़े। हाँ भाई, नोट हो गया ना सभी का? ठीक है, एक क्वेश्चन शायद ऐसा ही और दिया था मैंने, ऐसा ही था ना? 3 क्वेश्चन दिए थे शायद। एक किसी काम का 25% हिस्सा। अब देखो 25% का मतलब 1/4 में से 1, तो 4 की 4 बनाने में 12 दिन में हो गया। बी आधा हिस्सा कितने दिन में? 18। कई बार ऐसे लिख देते दुगुना 18, तो आधा कितना? 9 दिन। कई बार ऐसा लिख देता, वो ध्यान रखना। आधा 18 तो पूरा 36। दोनों मिलकर काम करें तो कितने हो गया काम? तो ए कितने दिन में? 12, और बी कितने दिन में? 36। हाँ भाई बताओ कितना? 36। बोलो कितना? 3। बोलो कितना? 1।
36/4 कितना 9 दिन। बस ये कोई क्वेश्चन है? शर्म आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे यार। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आए तो? आगे बात समझ में? या यहां पर लिखूं 25% का मान कितना होगा? 25% का मान है 1/4। 1/4 काम को करने में तुम दिन लेते हो 3 दिन। तो बताओ एक काम को जब तुम करोगे क्या करोगे? 3/1/4 बट्टे के बट्टे वाला ऊपर, तो 3 × 4 कितना 12 दिन। तो इस तरीके से बी आधा काम, बी कर रहा है आधा काम, और आधा काम करने में वो दिन लेता है 18। तो तुम बताओ एक काम करने में 36, 18 × 2 कितना हो गया? 36 दिन। अब ये जो कैलकुलेशन मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? ये हम लिखेंगे हर क्वेश्चन में तो फिर तो हमसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई है ही नहीं। किस लिए हम कोचिंग कर रहे हैं? गधे घोड़े में कोई तो फर्क होना चाहिए। आपको तो यूं होना चाहिए कि भाई जैसे क्वेश्चन देखा हल्की सी ऐसे आंख बंद की और ये सारा का सारा कहां दिमाग में हुआ, फिर आंख खोल के ऑप्शन नंबर सी। ऐसे होता ना वो, जैसे मतलब कोई चीज ऐसे देखी फिर आंख बंद की, आंख बंद करके फिर ऑप्शन नंबर सी। हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को तुमने पढ़ के तुम क्या करोगे? हल्की सी आंख बंद करो, तुमने देखा 12 आ रहा है, 36 आ गया तो कितना हो गया? 36, 3 और 1 कितना हो गया? 4। आंख खोली, ऑप्शन क्या देखा? 9, टिक, खत्म। अब सोचो कि अगर ये चीज तुम करोगे तो समाज के अंदर क्या संदेश जाएगा? पॉजिटिव संदेश। आसपास गांवों में चर्चा कि पास वाले गांव में एक बालक रहता है, बड़ा तेजस्वी है, मतलब सूंघ के आंसर बता देता है क्वेश्चन का, उसके अंदर अद्भुत शक्तियां है। भाई ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम नहीं कर सकते क्या? इसे आराम से कर सकते हो, इसमें कहां कैलकुलेशन की जरूरत है? ये छोरा होशियार है भाई, मुझे इसके अंदर चौथी कुर्सी का अधिकारी दिख रहा है। वैसे सारे तुम यार इंटेलिजेंट बालक हो, मेहनती तो हो तुम लोग। तुम कम से कम 6 घंटे पढ़ते हो क्या कोचिंग के अलावा? पढ़ते हो ना 6 घंटे तो कोचिंग के अलावा? कहीं ऐसा ना हो कोचिंग वाले जोड़ लो कि साहब 6 घंटे हो गए, अब 12 घंटे नींद लेनी पड़ेगी। आगे चले। इसके सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जब सारे क्वेश्चन तुम करोगे क्वेश्चन भी आराम से होंगे और मजे भी आएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। कितने? 2। और वो ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब आएंगे तो आएंगे, फिक्स है। वैसे टोटल तो आपके 12-13 क्वेश्चन हो गए। अरे इसमें इस टॉपिक से तो शिफ्ट भी तो 6 है ना तुम्हारी, तो 12-13 क्वेश्चन तो हो गए। हाँ लेकिन आएगा। आगे चलो। पेपर से पहले ना मैं आपको एक 150-200 क्वेश्चन की एक सीट दूंगा, मैं घोट के पी लेना उसे, एक बार सुबह एक बार शाम, 5 दिन का वो डोज रहेगी वो। 5 दिन का रहे वो, उसको तो तुम किसी पेपर में पढ़ जाना। वो होता है ना कि उसके अंदर जड़ी बूटियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आयुर्वेदिक चीज है वो। आगे चले। ये वाला बताओ। अच्छा तो तुम्हें मतलब ये दिख नहीं रहा 4.5 लिखा हुआ है।
अब तुम बताओ किसी कार्य का आधा भाग, ये पता है यहां से यहां पर ये मतलब लाइन मिसिंग क्यों है? ये सिर्फ ये बात बताने के लिए कि कल को कोई किंतु परंतु हो तो आप इंग्लिश में चेक कर लेना, ठीक है? इसलिए तो ये कई जगह ना मैं बीच में इसे हटाता रहता हूं ताकि वो बात मैं आपको बता सकूं, ठीक है? इसलिए मैंने ये हटा रखा है। तो अब कई लोगों को बहाना मिल गया, तब भी तो क्वेश्चन नहीं हो रहा था, अदरवाइज तो क्वेश्चन हो ही रहा था। आधा भाग कितने दिन में? अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों से होगा नहीं, आपको तो सिर्फ यूं क्वेश्चन देखना है, फिर आंखें क्या करनी है? बंद। ये कितना हुआ? 10, 15 और 12। 10, 15 और 12 कितना? 60। बस 6, 4, 5, तो 6, 4, 5, 15, 15 और 4 खत्म हो गया। बस कई लोग सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो गया भाई? आधा भाग 5 दिन में तो पूरा। अब देखो 3/5 मतलब 3 चीज बनाने में कितना? 9, ठीक है? तो इसका मतलब एक चीज बनाने में 3, तो 5 चीज बनाने में 15। फिर आ गया सी भाई 2/3, 2 चीज बनाने में 8, एक बनाने में 4, 3 कितना है? 12, 10, 15 और 12 कितना है? 60। कितना? 6, 4 और 5, तो टाइम कितना है? 60 बटे कितना है? 15, कितना दिन? 4 दिन। बताओ कोई दिक्कत? समस्या ही नहीं है। अब बताओ इसमें हमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए, जैसे एक किसी काम को इतने दिन में, 20 काम को इतने दिन में, इतना भाग इतने दिन में, ठीक है? इतना % इसका, इतना भाग बचा, ये वो, तो वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है। अब हल्का हल्का हम इनमें क्या करेंगे? चेंज। धीरे धीरे पैटर्न क्या रहेगा? चेंज होता रहेगा, और लेवल भी वही रहेगा। अगर मैंने यूं कहती ना लेवल बढ़ता रहेगा, तो कई लोगों को अगर कहीं कोई चीज समझ नहीं आई, फिर कहो हो ये तो लेवल तो ऊपर जा रहा है। लेवल अब गिरता रहेगा इन क्वेश्चंस का, ठीक है? ये सवाल पूरा नहीं लिखा है, कट हो गया बीच में। सर ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? क्वेश्चन बहुत बड़े नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 50 नंबर का आएगा। तीसरा क्वेश्चन हिंदी में गलत था। अरे हिंदी में कहाँ गलत है? सही तो है सर। 10, 15, 12 कैसे आई? समझा दो। पता है कुछ लोगों का ना, कुछ भी कर दो, कैसे भी समझा दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इस चीज को आगे अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे इसमें आया है ना, सेम आगे वाले में आएगा, खुद करना। मतलब खुद के हिसाब से कोई मेहनत ही नहीं करनी है। समझना ही नहीं चाहते, बेवकूफ कहेंगा, कितना ही समझा दो। तो आगे बढ़े फिर। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, कैसे आया था वैसे इसमें आएगा। अभी मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट होने से पहले बताया था। मतलब भाषा नहीं सुननी, मैं बोल के अरे भाई भी इसको म्यूट क्यों कर रखा है, म्यूट कर ले वीडियो को। आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में? 10। 5 में से 3 चीज 9 दिन में बनाते हो। मतलब ना तो इनको मैथ समझ में आ रही, ना इनको समझाई हुई बात समझ में आ रही। अब सोचो बात ही समझ में नहीं आ रही, मैथ्स ही समझ में नहीं आ रही, तो फिर आ क्या रहा है? या यूं पढ़ाऊं यूं यूं करके? 3 चीज बनाने में 9 दिन, तो एक चीज में 3, तो 3, 5, 15 पूरी चीजें बनाऊंगा ना बी, तो 15 दिन लेगा। अब ये कह रहा है सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है, मतलब 3 चीज बनाता है, बनानी है, उसमें से 2 बनाने में 8 दिन लेता है, तो एक बनाने में 4, तो 3 चीज बनाने में 12,
ठीक है, जैसे पीछे वाले में कर रखा था, सब में सेम वही काम किस में करना है, इसमें। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद करो, लेकिन तुम चाहते हो कि हम ऐसे कैसे करें। लो भाई, करना ही पड़ेगा। तो आधा काम करने में 5 दिन, तो पूरा काम करने में 5 × 2। अब क्या गारंटी है, ये बात समझ आ गई? क्या गारंटी इस बात की, ये बात समझ आ गई? ये नहीं पूछेगा थोड़ी देर में आ जाएगा 2 कैसे आया। दिनों दिन जहरीले होते जा रहे हैं। 2 कहां आ जाएगा ऊपर, 5 × कितना है 2। अब 3/5 काम कितने दिन में। फिर कईयों का ये रहता है सर है ना बताते नहीं। अरे तो इसे सर सारी चीज सर ही बताते रहेंगे क्या? खुद की तरफ से कुछ करना होता है। सर चाहते हैं तुम खुद करो, तुम चाहते हो सर ही करे, तो फिर 4th ग्रेड का पेपर मेरा क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा रह जाएगा। फिर हाँ भाई 9, हाँ तुम तो खुश होगी, तो 5 कहां चला जाएगा ऊपर, कितना है 15 दिन। ठीक है, ऐसे ही किसका करोगे, सी का 2/3 कितने में 8 दिन। अरे यार काम 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 काम, तो एक काम करने में 8 × 3 बटे क्या होता है 2, कितना 12 दिन। अब आ गया समझ में, बड़ा लेट आता है, सुन सुना के समझ आता है। इनको सुनना होता है 2, 4, 5 मिनट ढंग से सुना दो, समझ आ जाएगा। जिसको पता है अगर ये नहीं लिखा ना मैंने कि समझ आ गया, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। चीजें अप्लाई किया करो यार, कि पीछे वाले में ऐसा किया, इस क्वेश्चन में भी हम वो चीज करेंगे, बात वो होती है। अब ये देखो, इसमें क्वेश्चन में बताओ दिया क्या है और क्या पूछ रहा है। ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में। अब सोचो पीछे वाले क्वेश्चन में ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो बात पूछ रहा था, और यहां पर ये बात पहले बोल दी। फिर क्या बोल रहा है बताओ, बी अकेला काम कर रहा है, किसका पूछ रहा है, ए का। क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब आप सिर्फ कुछ तो हम करेंगे नहीं, इतना ही करना है। 30 × 50 बट्टे में अंतर कितना है 20, काट दो, कितना है 15, 15 × 5 = 75, खत्म। हाँ तो हो गया, तो ऐसे ही होता है। अब देखो ये हुआ कैसे, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, और बी अकेला किसी काम को 50 दिन में करता है। दोनों मिलकर किसी काम को अगर कर रहे हैं तो वो 150 वाला काम है, तो दिन की 5, दिन की 3। अब तुम समझदार आदमी हो कि जब ए और बी मिलकर दिन की 5 बनाते हैं और बी अकेला, तो ए कितनी बनाएगा 2, तो टाइम किसका निकालना है, ए का। तो 150 चीज 2 के हिसाब से बनाएगा, तो 75 दिन लगेंगे। अब पूछ लो 2 कहां से है, जरूरी पूछना जरूरी है। मैं कह रहा हूं जब तक, अरे दोनों मिलकर दिन की 5 बनाते हैं, बी अकेला दिन की 3, तो ए कितनी बनाता है। अब पूछ लो 2, फिर भी कैसे ऐसे कैसे 2 आ गया। अबे गधो, ए और बी मिलकर 5 बनाते हैं और बी कितनी बनाता है 3, 5 में से 3 घटाया 2, बस। अब इसको डायरेक्ट कैसे करें, ए और बी मिलकर इतने दिन में ये इतने, दोनों को गुणा करके अंतर से भाग दे लो, खत्म। ठीक है, ये आपका जड़ी बूटी वाला मेथड है। ठीक है, गुणा बटे अंतर, फॉर्मूले अपने अलग ही रहेंगे। ठीक है, गुणा बटे अंतर। अब कहीं इसको पढ़ेंगे x बटे अंतर, क्योंकि उन्होंने तो म्यूट कर रखा है।
तो उनको तो x ही दिखेगा। अब वो वापस थोड़ी देर में कमेंट आने वाला है x कहाँ से आया, हाँ गुणा लिख दे, ये ठीक है, ये कभी कभी अच्छी बात कर लेता है। गुणा और बटे अंतर, क्या करें, ये आपका घरेलू मेथड है, जड़ी बूटी वाला मेथड। अब आप लोगों को एक काम करना है, आपके टॉपिक कितने कंप्लीट हो गए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, रेशियो, पार्टनरशिप, कितने हो गए, 7। 15 क्वेश्चन आएंगे, हमने एक बार पढ़ा है, कुछ लोगों ने तो मेरी बात को माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना है, ठीक है। मुझे पता है कि संसार में 2 टाइप के लोग होते हैं, कुछ पसंद करने वाले, कुछ नापसंद करने वाले भी, ठीक है। खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम सिर्फ ये है कि आप लोगों को अवेयर करना हर चीज़ के लिए और प्रॉपर गाइड करना, मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा कर्म पर डिपेंड करता है, जैसा कर्म करोगे रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, सच है, कड़वा है, भगवान कृष्ण ने भी यही बात बोली थी कि कर्म करो, जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। मेहनत करोगे सेलेक्ट होगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे, फैक्ट है ये। अगर आपको मैं सब अब वापस भी कईयों की होता ना साहब अब कैसे करें, अब आप स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक उठाना स्टार्ट कर दो। परसेंटेज टॉपिक उठा लो, डेली उसके 30 क्वेश्चन करो, सिर्फ नोट्स के, क्लास नोट्स के। कितने क्वेश्चन, 30, 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा टॉपिक है तो मेरे हिसाब से 100-150 क्वेश्चन करवा रखे होंगे मैंने, है ना। उन क्वेश्चंस को करना है। अब उसमें क्या आएगी, तुम्हें कोई दिक्कत, कहीं कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार, कि मतलब यहाँ दिक्कत है इस कंसेप्ट में, तो या तो तुम मुझसे पूछ लोगे या किसी दोस्त से पूछ लोगे। तो एग्जाम टाइम तक आप इस मोड में आ जाओगे, कंफर्टेबल मोड में, कि हाँ यार तो अब हम मतलब मैथ्स को कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके 15 क्वेश्चन, जिससे लोग डरते हैं, और वो आपके 15 क्वेश्चन पहले से तैयार है। मतलब आपकी गिनती 1 से शुरू नहीं होगी, आपकी गिनती कहाँ से शुरू होगी, 16 से। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा एग्जैक्ट पूरे में से पूरे नंबर देता है, ठीक है। या तो इसमें आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, वो वाला सीन है। तो आपको डेली 30 क्वेश्चन करने हैं, और बाकी देखो श्रद्धानुसार है आपकी, जैसी आपकी मर्जी, 40 करो, 40 एक दिन में अगर एक टॉपिक करो तो करो। उसमें आपको लगे ना कि यार ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, आप उन क्वेश्चंस के ऊपर हाइलाइटर से कुछ लगा लो, निशान लगा लो, या किसी पेन से ऐसे गोला बना लो, ताकि जब तुम वापिस जब कभी पढ़ो, रिविजन करो, तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखो। क्योंकि नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको देखो, वो तो कभी भी करोगे तब भी आ जाएंगे आपको। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे अब मैथ्स कंप्लीट होगी ना, तो तुम पीछे का सारा कंप्लीट कर लोगे साथ ही साथ, ठीक है। फिर उसके बाद में एग्जाम तक, बाद में आपको मैथ्स नहीं पढ़ना। मैथ्स का क्या करना है, सिर्फ जैसे सैटरडे या संडे को एक टॉपिक उठाया और कंप्लीट कर दिया। उसमें वही क्वेश्चन जो आपने निशान लगा रखे हैं, जो या तो कहीं मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए और कहीं आपने हाईलाइटर लगा रखा है कि यार इसमें मुझे समस्या है। तो तुम सोचो, एक बार पढ़ने से, तुमने देखा होगा हम एक बार पढ़ते हैं चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन तुम बार बार जब चीज़ें देखोगे ना, तो आपको चीज़ें अपने आप याद रहने लग जाएगी। एक बार पढ़ के तुमने सोचा, एक बार ढंग से जैसे जीके रट लिया, और तुम्हें से लगता है कि तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, 2-3 महीने बाद आपको वापिस 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया था।
ये चीज होती है रटने की। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है और देखना है, बार बार देखना है। अब एक मान लो सैटरडे को इस वीक में एक टॉपिक और कंप्लीट कर दिया, अगले सैटरडे को एक और कंप्लीट कर दिया, मतलब 2-3 घंटे में टॉपिक किए जा रहे हो। तो सोचो एक मैथ्स का बर्डन नहीं है, एक सब्जेक्ट कम हो गया, इंटरेस्ट भी चेंज हो गया, वीक में एक टॉपिक हो रहा है। ऐसे करते करते हम पूरा एग्जाम तक एक ऐसे सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे जिसमें कम टाइम देकर हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के रिगार्डिंग ये करना है। मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम आपका मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही करना है। डेली के कितने क्वेश्चन करने, 30। ईमानदारी से करने तो करने हैं, ऐसा नहीं आज कर लिया कल 60 कर लेंगे, नहीं, 30 तो 30। नोट्स करो तो सही, नोट्स तो करो तो सही। ऐसे तो बाद में भाई हम भाई नहीं करेंगे तो फिर बाद में वो होता ना शक वाली बात। अगर मान लो मैं कहूँ कि नहीं नोट्स से तो नहीं होगा, इन 5 चीज़ों को और पढ़ लो, जब सोचो नोट्स ही नहीं पढ़ा जा रहा तो हम 5 चीज़ कैसे करेंगे। मैं किताब और बता दूंगा, जब हमसे नोट्स ही नहीं हो रहे तो किताब कैसे होगी बताओ। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट नोट्स आपका होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ आप सीट करो तो आपकी मर्जी है, सीट करते रहो, सीट में दे दूंगा, जैसे सीट दी है साथ साथ में करते रहो। अब सोचो परसेंटेज की मैंने सीट दी, परसेंटेज आपको करवाया हुआ है, परसेंटेज कंप्लीट करो, उसके बाद फटाफट सीट करो। सीट में कुछ अच्छे क्वेश्चन है उन पे चिन्ह लगा लो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है चिन्ह लगा लो, ताकि जब भी तुम दोबारा पढ़ो तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करो। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस की सीट दी हुई है, तो आप सोचो 3-4 बार जब इनको करोगे ना तो आपका मैथ्स इस लेवल की आ जाएगी तो तुम सोच नहीं सकते। आज से 2 महीने पहले में और आज में तुम फर्क देखोगे ना तो तुम्हें दिन रात का फर्क लगेगा। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको तुम देखना ही पसंद नहीं करते थे, आज तुम उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, तो ये फर्क होगा कब, जब बातें हम मानेंगे। और नहीं मानेंगे तो मैं ऐसे लग रहा है मार्केट में कोई जड़ी बूटी अगर होती तो मेडिकल स्टोर पे लिखा होता हमारे यहाँ पर मैथ्स की बहुत बढ़िया दवाई दी जाती है। मैथ्स की गली गली में डॉक्टर बैठे होते, आइए 7 दिन में मैथ्स सिखाएं, मात्र आयुर्वेदिक औषधि। और कहीं वो बैठे होते हैं ना यहाँ पर, ये रोड पर वो यूं लगाए तंबूसा, हाँ यूं लिखा होता कि मिलिए XYZ वेद से पुराने बस स्टैंड के पीछे, तो ये लिखा। करो इसको। ABC मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? A और B मिलकर काम को कितने दिन में? 36। कौन? C। अब सोचो तीनों का दिया है, बीच में 2 का दिया है, किसका पूछा है? 1 का। क्या करना है? 20 × 36, 20 × 36 बटे में, तो भाई 4 से 9 और 5 कितना? 45। खत्म। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये है जड़ी बूटी वाला ही। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग लगाओगे बाद में सिलेक्शन होने के बाद में तंबू। क्या ये घरेलू मेथड से पूरी मैथ सिखाएं, मिलिए पुराने हनुमान मंदिर के पीछे। और कई तो ऐसे वो मतलब गारंटी तो वैसे और कहेंगे, अरे टेंशन मत लो, यहाँ पर हमने प्रॉपर फ्रेंचाइजी ली है सर से, ओरिजिनल हम ही है, वो बाहर जो तंबू लगा रोड पे वो तो फर्जी है, वो सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, सर के साथ में फोटो दिखा देते हैं, ये देखो हम उनके ओरिजिनल स्टूडेंट हैं। कितना है? 20 दिन। कितना है? 36 दिन। बोलो कितना? 180। मुझे तो इतना ही लग रहा है भाई। 9 और 5। अब सोचो तीनों मिलकर 9 चीज बना रहे हैं, जिसमें से A और B मिलके कितने बना रहे हैं? 5। तो C कितने बना रहे हैं? 4। तो टाइम किसका? C का। 180 बटे कितना है? 4, कितना है? 45।
कर लोगे ऐसा? अच्छा, इसमें कई बार वो और आ जाता है, जैसे ए दे देगा, बी दे देगा, तो फिर तुम तीनों का करोगे, ए बी सी, फिर ए का, बी का, फिर किसका बच जाएगा? सी का। इससे भी हो जाएगा वैसे ही, डिफरेंस लेना है तुम्हें। ये कह रहा है परसेंटेज में 100 क्वेश्चन है। 100 ही है क्या? ज़्यादा होने चाहिए यार। हाँ? मैंने पहले तुम लोगों को डेली के 15 क्वेश्चन का बोला था, तुम लोगों ने किए थे क्या? कितने लोग कर रहे हैं उस बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, डेली कर रहे हो क्या 15 क्वेश्चन? कितनी बार रिवीजन कर लिया? अब 2 बार हो चुका, मतलब कंप्लीट किया बैक टू बैक, फिर वापिस 0 से। कुछ फर्क पड़ा अब उन क्वेश्चंस को लेके? अब पता है थोड़े दिनों में क्या फर्क होगा? कईयों को ये होता ना कि एक होता है मैथ्स सीखना, एक होता है कि मैथ्स में एक्सपर्ट होना। थोड़े दिनों में आप एग्जाम तो देखो, पेपर तो निकल ही जाएगा, एक्सपर्ट और हो जाओगे। एक्सपर्ट का मतलब क्या? जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ क्वेश्चन के साथ में, आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हो या कुछ भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो आपने कभी देखा मैं हेजिटेट हो रहा हूँ या कोई डर है या किस टाइप का? क्योंकि मुझे पता है कि यार क्वेश्चन कितनी औकात होगी, यही तो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप उस लेवल में आ जाओगे। जैसे पेपर में क्वेश्चन देखोगे ना, तो देखते अरे यार ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब वो वाला लेवल आ जाएगा आपका। जो कई लिखते हैं ना सर आपके लेवल की मैथ्स करने के लिए क्या करें, तो मेरे लेवल की अगर मैथ्स करनी है तो मेरी बातों को मानना होगा। अब सोचो मेरी बात ही तुम नहीं मान रहे, तो मेरे जैसी मैथ्स कहां से हो जाएगी? ठीक है, तो थोड़ा सोचो यार चीजों को, आगे बढ़े। अब वो होता ना कि बनना तो आपके जैसा है, करेंगे नहीं, हाँ करेंगे हमारे हिसाब से, तो फिर तुम्हारे हिसाब से रह जाओगे। ए और बी ये काम को कितने दिन में, बी और सी और ए 20, सी अकेला कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कईयों को तो नोट्स तक याद हो जाएंगे और पता होगा कि ये क्वेश्चन अगर आया तो ये पेज नंबर 27 पर शायद ये दूसरा क्वेश्चन है, यूं दिखेगा तुम्हें। एक करे रिवीजन कर करके मुझे तो सवाल ही याद हो गए। हाँ भाई, कितना? कितना आ रहा है? 60? अच्छा, तो तुम भी बोलो कुछ ऐसा, तुम लोग भी 120 दिन। और कोई 30 दिन बता रहे हैं। इस पर कई क्वेश्चन आते हैं, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में, सी अकेला कितने दिन में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे? ए प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन। ठीक, बी प्लस का सी कितने दिन में? 15 दिन में। और सी प्लस का ए कितने दिन में? 20 दिन में। भाई तीनों मिलकर
60 चीज को ले बैठेंगे। तो मतलब दिन की 6, दिन की 4 और 3। समझ आ रही बात? अब अगर मान लो मैं इनको जोड़ूं तो इधर कितना आ गया 2 a प्लस सी, और इधर कितना आ गया 13। इसका मतलब तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 6.5, मतलब कितनी 6.5। ये आ गया, बस यहां तक ही आना है। कहां तक आना है? सिर्फ यहां तक। a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 6.5। अब एक बात बताओ, मुझे किसका निकालना है? सी का। आप याद करो, ऐसा क्वेश्चन तुमने कहीं और किया है क्या? कहाँ? रेशियो में, अनुपात में। याद करो, उसमें एक क्वेश्चन था 6:7:8, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना था? 14 था ना एक क्वेश्चन, जिसमें सी का मान पूछा था। सेम उसी टाइप का है। तो इसे आप ना कोरिलेट किया करो। अब सोचो कि इस क्वेश्चन को करने से कितने क्वेश्चन हो गए? 2। एक पीछे वाला भी हो गया, वो रेशियो वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे जुड़ते हैं आपस में। तो हमें तीनों की एफिशिएंसी कितनी मिल गई? 6.5। मतलब तीनों मिलकर, देखो a और b मिलकर दिन में 6 बनाते हैं, b और c मिल जाए तो दिन की 4 ही बनाएंगे, c और a 3 ही बनाएंगे। तो तीनों मिल जाए तो 6.5 ही बनाएंगे। इसका मतलब c हरामखोर आदमी है, क्योंकि a और b 6 बनाता है तो ये तो आधी चीज बनाता है। कितनी चीज बनाता है? आधी। तो बताओ, इसका अगर टाइम निकालें सी का, तो आप कहोगे साहब 60 चीज को ये अगर आधे के हिसाब से बनाए तो 120 दिन लेंगे। कितना? 120 दिन। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप क्या करोगे? आप कहोगे साहब देखो चीज कितनी है 60। इसको मैं 13 बटे क्या लिखूंगा? 2। 6.5 को क्या लिखूंगा? 13 बटे 2। समझ आई क्या बात भाई? 6.5 को मैं क्या लिखूंगा? 13 बटे 2। ठीक है। अब बताओ 2 कहां चला गया? ऊपर। तो 120 बटे कितना है? 13। 13 का पहाड़ा तो आता ही होगा। 9 सही 3 बटे 13 दिन। बताओ ऐसे। ठीक है। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो किसी ABC का पूछ लेगा, और या फिर तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसके अलावा तुम लोगों से कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, करो, नोट करो। कोई समस्या, किसी को कुछ पूछना हो तो? दो का भाग कौन सा? इसके नीचे वाला तो 0.5। तो 6 तो a और b दोनों मिलकर दिन की कितनी बनाते हैं? 6। तो दोनों तीनों 6.5 बना रहे हैं। तो a और b जब 6 बनाते हैं तो c अकेला कितनी बनाएगा? आधी। और अगर a का निकालना हो तो b और c दिन की कितने बनाते हैं? 4। तो ये 4, तो ये कितने बनाएगा? 2.5। इस हिसाब से a की 2.5, वैसे b का भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से किसका निकाला है? c का। करो फटाफट करो इसको। इसका घरेलू मेथड यही है कि इसको थोड़ा सा, जो संख्या आपको दे रखी है इनका एलसीएम ले लो। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना है? 60। कितना आ गया? 6। और ये कितना आ जाएगा? 4। और ये 3। 13। 13 का आधा कितना हो गया? 6.5। सेम वही चीज है, बस उसको हम यूं कर सकते हैं। ये घरेलू हो गया भाई। घरेलू का मतलब क्या है? पेन नहीं चलाना है, बस बात तो इतनी है। तो अब क्वेश्चन समझ आ गया हमें? क्वेश्चन क्या समझ में आ गया कि अगर ऐसा दिया हो तो सबका क्या लेना होता है? एलसीएम। कितना आ गया? 60। तो हमने जोड़ा 6, 4 और 3, कितना हो गया? 13। 13 का आधा करना है, कितना हो गया? 6.5। अब 6.5 में मुझे निकालना है सी। तो ए बी का भाग दिया था तब कितना आया था? 6। तो घटाओगे तो पीछे क्या बचा? आधा। आधे का भाग दोगे तो कितना? 120। ऐसा कर सकते हैं, जिसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है।
आधा कहाँ से आया? मैं घर से लाया था आधा। मैंने सोचा कहाँ रखूं इसको। ये आधा यहाँ लिखा नहीं है क्या 0.5? ये क्या होता है? आधा होता है भाई। ए बी सी तीनों मिलकर कितने बना रहे हैं? काटना सिखाओ, तेरे लिए अलग से क्लास लगाऊंगा काटने की। तू पहले दिन से काट रहा है, तू पढ़ना तो है नहीं, काटने को दौड़ता है तू। और ऊपर से नाम और खराब कर रहा है कि मैं आपसे पहले भी पढ़ा हुआ हूं। अरे शर्म कर ले यार, मेरे स्टूडेंट ऐसे ढीठ हो ही नहीं सकते हैं। मेरे स्टूडेंट को काटना ही आता है, वो इस लेवल पे काटने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, काट देते हैं ये। ये देखो चाचा भतीजा साथ में बैठे हैं फिर भी काट रहे हैं। हाँ, ऐसे चाचू के साथ बैठा करो। आगे चले। सर समझ में तो आता है लेकिन भूल जाते हैं बाद में। तो भूल जाओ, भूलना ही तो होता है। तो यही करना होता है, याद करो भूल जाओ। अब सोचो तुम्हें जब याद ही चीजें रह जाएगी तो तुम फिर भूलोगे कब? भूलना भी एक जरूरी है, इससे पता चलता है कि आप लोग इंसान हैं। भूलना जरूरी है, भूलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। आगे चले। नहीं भूलोगे तो फिर वो सैयारा मूवी में जा जाके चिंगाड़ चिंगाड़ के रहोगे। फिर कैसे आगे बढ़ोगे बताओ? मैं जाऊंगा देखने। आगे चले। किसके? हमारा ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है जिसमें रोया जाए। भाई एक चीज बताओ, वो यादें किस काम की जिसको याद कर करके रोना हो? भाई पल तो आपके वो होते हैं ना कि जब याद आई तो कम से कम आपके चेहरे पे स्माइल आए, या किसी इंसान को याद करो तो कम से कम आपके चेहरे पर एक उसके कारण एक मुस्कान आए, तब तो देखो मजे की बात है। और चिंगाड़ चिंगाड़ के छाती पीट पीट के रो रहे हो, डूब के मर जाओ ये उल्टे। लो करो फटाफट। ये कुछ नहीं है आजकल फालतू में, ये निब्बा निब्बी के चौंचले बाजी है और कुछ नहीं है बस। क्या कर रहे हो? हाँ तो क्यों अंकल? मूवी देखो, मूवी का मतलब क्या होता है? एंटरटेनमेंट। रो रहे हैं कई तो ऐसे रो रहे होंगे कि काश मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। कई ऐसे रो रहे होंगे कई ऐसे रो रहे हैं, कई मूवी के बाद रो रहे हैं कि लोग क्यों रो रहे थे। उस अब बताओ मूवी में ऐसा क्या है जो मतलब ऐसे तो तुम्हारे तो भी कई होंगे जैसे दादी परदादी भी एक्सपायर होगी, उनको याद करके तो नहीं रोते तुम भाई, उनसे भी तो लगाव था। हाँ तो अच्छा एक बात बताओ,
क्या प्यार एक ही रिलेशन के लिए होता है? क्या भाई बहन का प्यार नहीं होता? माँ बाप का नहीं होता? दादा दादी का नहीं होता? दोस्तों का प्यार नहीं होता? तो सिंपल सी बात है, जब दादी से इतना प्यार था तो आज दादी दुनिया में नहीं है, उसके लिए रोए हो कभी बैठ गए? बेशर्म लोगों, वहां जा जाके चिंगाड़ चिंगाड़ के रो रहे हैं, कोई छाती पीट रहे, कोई बेहोश हो रहे हैं। आगे चलें। ये कुछ नहीं है, जब मूवी, ये कईयों का क्या होता है, पब्लिसिटी स्टंट होता है, ठीक है। ये हुआ क्या कि जो लोकल जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, उनको कुछ पैसे वगैरह दे दिया कि, अब सोचो ये सारा पहले ही शो में क्यों हुआ, पहले दूसरे में, उसके बाद तो नहीं हुआ। हुआ क्या उसके बाद में? सिर्फ पहले दूसरे में हुआ। वो इसलिए हुआ कि उनको बढ़िया एकदम टिका के पैसे दिए कि तुम लोगों को ऐसे ऐसे करके, कईयों को कूदना है, कईयों को बेहोश हो जाना है। अरे इसमें बेहोश होने वाली कौन सी बात थी? हाँ। अच्छा, वो वैसे बेहोश हो गए होंगे, मूवी अच्छी नहीं कि मजा नहीं आ रहा, बेहोश हो जाओ। आगे बढ़े। कितना आ रहा है? अच्छा, कितना भाग खत्म हो जाएगा? ठीक। राजेंद्र जी तो कल देख के आए थे सायरन, वो सैयारा। पहले तो पूरे दिन तो ये बढ़िया गाने गा रहे थे वो सैयारा वाले, और भाई सुबह आंखें लाल थी इनकी। अरे मैंने कहा हुआ क्या, आंखों में सूजन, आंसू आ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी बात करते ही कंधे पे सर रख देते हैं। मेरे कह हुआ क्या? हमने पूछा हुआ क्या, कि कोई एक दर्द हो तो बताऊं। यहाँ से जगह जगह से इस कदर टूट गया हूं कि साइंस वाले सर तो कह रहे हैं 4 ही टुकड़े होते, मुझे ऐसे लग रहा है 16 हो गए। लो बताओ इसके कितने? ए और बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं, ए और बी 72 दिन में, और बी और सी 120 दिन में, और ए और सी 90 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ कितना भाई, 360, कितना, 5 3 4, कितना, 8 4 12 क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी 12/2 कितना है, 6। अब भाई ये कह रहा है कितना भाग, तो 3 दिन में भाग, काम का भाग। तो हमने ये किया कि भाई 3 दिन में दिन के 6 के हिसाब से बनाएंगे, और टोटल कितना है, 360। यही तो हो रहा है भाई, तीनों मिलके दिन का कितना बना रहे हैं, 6। कितने दिन काम करेंगे, 3। काट दो इसको, 18, तो 1/, कितना है, 20। तो 1/20 भाग इन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, इतनी सी बात थी। कोई समस्या किसी को? सर आपने पहले पढ़ाया होता तो हम अब तक जॉब लग गए होते। आप पहले पढ़े होते तो यूं बोलते, मैं तो पहले पढ़ा ही रहा था। सर मेरे दादाजी बोल रहे हैं सैयारा मूवी मुझे भी देखनी है, तो दोनों जाओ। हैं? और दादाजी के अगर पुराने दर्द जाग गए तो दादा पोता के अगर पुराने दोनों जाग गए तो फिर दोनों को चुप कौन कराएगा?
मूवी देखा करो जो माइंड फ्रेश करना होता है ना, मूवी देखो जैसे धमाल, ढोल, है ना, गोलमाल, ऑल दी बेस्ट, एक वो खट्टा मीठा और चुप चुप के, है ना, तो वो मूवी होती है। थ्री इडियट, गजनी, देवदास और जब तुम्हें ऐसे रोना हो तो देवदास, ठीक है, और कभी खुशी कभी गम, दिल वाले, रोने वाली है क्या वो, डीडीएलजे। अब उसमें सीन है तो वो देख लेना, रोने वाला हो, रोने का मन हो तो वो सीन देख लेना। चले आगे। बताओ भाई। बस इनसे पढ़ाई की बात मत करो, इसके अलावा कुछ भी कर लो। हाँ, अब इसको ढंग से समझो। ए और बी मिलकर किसी, अच्छा जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना जो आप पढ़ रहे थे, जीकेपीएल वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कर रहे थे ना ये दो दो वाला, मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन, वो पैटर्न तो एक ही है, दोनों का सेम ही तो है, ठीक है। कह रहे ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में, 12। तो यार ए और बी मिलकर किसी काम को जब 8 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन, तो दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं, कोई 24 चीज बना रहे हैं, दिन की 3 और 2। अब तो फिर ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ये तो 2 बना रहे हैं, तो ए कितनी बना रहे हैं, 1 बना रहा है। अब मैं काम को करता हूं स्टार्ट, ठीक, ये काम हो रहा है। अब इसमें बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, लो भाई कौन काम कर रहे हैं, बी। फिर बी क्या हुआ, चला गया, उसके बाद कौन करेगा, ए। तो सोचो अगर ये 4 दिन ही काम करेगा, ठीक है, तो बी कर रहा है तो 4 में 2 के हिसाब से 8 ही चीज बनाएगा, तो शेष काम कितना है, तो आपने कहा 24 है, 24 में से 8 चला गया तो चीज कितनी बची है, 16। तो टाइम 16 चीज एक के हिसाब से बनाएगा तो कितने दिन लेगा, 16 में, बी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन होता है पार्ट में। अब थोड़ा सा अलग केस चल गया तो आपको इस हिसाब से करना होगा, बड़ा सिंपल सा है, ऐसे कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमने ये देखा ये कितने दिन में, 8 में, ये कितने में, 12 में, कितना आ गया, 24 काम है हमारा, 24 टेबल बनानी है। दोनों मिलकर 3 बनाते हैं, बी अकेला कितने बनाता है, 2, तो ए कितने बनाएगा, 1, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी 4 ही दिन काम करता है, तो सोचो 2 के हिसाब से 8 ही तो चीज़ बनाएगा, फिर चला गया, पीछे कितनी छोड़ गया, 16। अब 16 काम कौन करेगा, ए बेचारा दिन की 1 बनाता है, तो कितने दिन लगा देगा, 16, बस इतनी सी बात है। अभी सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, कोई आ गया, कोई छोड़ गया, कोई अचानक बीच में चला गया, दादाजी की तबीयत खराब है, कोई बहाना लेके चला गया कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई है, कोई कह रहा है शादी हो रही है, तो इस हिसाब से कौन, बादलो, बाजरा काटना है, अरे एक जना बोलो यार, घास घास काट रहे हो, खरपतवार, हाँ हाँ, निराई निराई है ना, निराई। युगांडा में वो घास उगने नहीं देते,
वो बाजरे में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, घास यूं देखते ही वापस नीचे अंदर, घास बाहर ही नहीं आ रही। रसिया में बढ़िया है। हाँ? बड़े रसिया बनते जा रहे हो दिनों दिन तुम, पढ़ मत लेना तुम। इनको रसिया नाम सुनते ही चेहरे पे से स्माइल है। रसिया रूस को कहते हैं, जैसे अपने बोलते हैं ना इंडियन, तो ये सिटीजनशिप है, रशिया सिटीजनशिप है ना। एशियन, ठीक है, अमेरिकन, हाँ तो ये है, तो इसमें कोई हंसने वाली ऐसे कोई बात ही नहीं है। हम्म। अब रसिया को पता नहीं है कि ऑलरेडी हमें इतना बदनाम कर रखा है। अगर उनको ये पता चल जाए पुतिन को, तो वो तो सख्त नाराज, कड़े शब्दों में वो प्रतिक्रिया दे मोदी को। हम्म। चले आगे। इसको ऑन करो यार। चल तो रहा है, तेरा दिमाग खराब है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको घुमा लो, नहीं घूमता नहीं क्या यूं? तुम लोगों की हरकतें तो ऐसी होती है कि उस उन हरकतों को देखे ना तो पंखा ही नहीं चलाना चाहिए। पता है, ऐसे ऐसे मूर्ख आदमी मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे पंखा लगा हुआ है और पंखे को क्या करें, उछल के यूं मारेंगे, जैसे मतलब मंदिर का घंटा समझ रखा है उसको। ठीक है, कभी इधर कोई इधर मार के इसको इधर घुमा रहा है, कोई इधर मार के इधर घुमा रहा है। अरे इसमें बटन वगैरह लगे हैं, प्यार से अगर बटन दबाए ना तो पंखा घूम जाता है, लेकिन नहीं, कोई पकड़ के यूं यूं कर रहा है। बताओ, अब वो हाथ में आ गया तो अब उस चक्कर में पता है ये चलते नहीं, चलते नहीं तो उनकी परेशानी तुम लोगों को ही उठानी पड़ती है। मेरा ये मानना है कि आप जहां कहीं भी हो तो उन चीजों के साथ है ना वही सलूक करो जो घर में चीजों के साथ करते हो, और या बाहर करते हो वैसा घर में किया करो। कितना आ रहा है?
पीछे वाले जैसा ही क्वेश्चन है ये तो। क्या करोगे? ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन। तो ये कितना हो गया आपका? 60। ये कितना है? 3, 5। अब बी 9 दिनों तक काम को करता है, फिर कौन आ जाता है? ए। तो तुम बताओ कि बी जब 9 दिनों तक काम को करेगा तो 9 इंटू कितना है? 5, कितना? 45। तो शीश कितना है? 15। तो टाइम 15 चीज 3 के हिसाब से कितने दिन में? 5 दिन कंप्लीट कर देगा। ए ऑप्शन। आगे चले? नोट हो गया तो पता है सेम ये वही चीज है कि जैसे बी काम कर रहा है कितने दिन? 9 दिन। तो ए काम कितने दिन में करेगा ताकि काम कितना बन जाए? 60। ये काम ही तो हो रहा है। तो अपन देखा बी कितना है? 5। 5 इंटू 9 प्लस 3 इंटू कितना है? एक्स बराबर कितना है? 60। तो भाई इधर कितना है? 45 प्लस का 3x बराबर कितना है? 60। तो 3x बराबर कितना है? 15। तो x बराबर कितना है? 5। अब ये नहीं पूछो कि 15 कहाँ से आया। वो लोग ये भी नहीं देखेंगे कि यार ऊपर लाइन बड़ी है नीचे छोटी है। तो तुम ये तो नहीं पूछते कि 45 कहाँ गया। उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। दोनों बातें क्या सेम ही? आगे बढ़ू? अभी तक नोट ही नहीं किया कि तुमने?
करो फटाफट बताओ। हाँ भाई, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, और बी किसी काम को करता है 9 दिन में, और सी किसी काम को करता है 18 दिन में। कितना आएगा? 18 ही। कितना? 3, 2, 1। सभी मिलकर एक दिन के लिए काम को करते हैं। एक दिन ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में सारे मिलकर 6 चीज बनाएंगे, तो शेष कितना है? 12। अब 2 लोग चले गए, ए और बी, बचा कौन है? सी। तो टाइम कितना है? 12/A। कितना है? 12 दिन। सी। आगे चले।
6 और 12 कैसे आए? टोटल काम कितना है तुम्हारा? 18। तो जब तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों एक दिन करेंगे तो तीनों की दक्षता कितनी है? 3, 2 और 1, तो टोटल 6 चीज बन गई। तो 18 में से जब 6 चला जाएगा तो कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। हाँ भाई, इसको बताओ। हाँ भाई, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 10 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी ने कुछ दिनों के बाद काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। सी ने शेष काम को 10 दिनों में पूरा किया। तो काम की शुरुआत से कितनों दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ा? क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तुम लोग भी सोच रहे होंगे कि है तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नोट कर रहे हो क्या तुम लोग? करो करो फटाफट करो। क्या कर रहे हो? तुम्हारे ठीक है तो बढ़िया कर रखा है, वो मैंने करवा रखे हैं वो। अदरवाइज तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा ना। क्या करना है तुम्हें कमेंट करके बताओ, मुझे बता दे ले। हैं? सवाल हो तो कोई तो सवाल हो तो पर्ची में लिख के भेज दो। तो रूम पे क्यों ही प्रॉब्लम आएगी? ऐसे तो तुम्हारे गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो तुम कमेंट में लिख के भेज दो गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो वो थोड़ी लेके आएंगे। पढ़ाई तो क्लास में होती है ना, तो डाउट तो यहाँ आएंगे। क्यों भाई छोटू, कल को कह दो कि साहब सब्जी नहीं है, भाग के से आधा किलो टमाटर पहुंचाना। हैं? आटा खत्म हो गया? तेरा तो चूरमा बनने वाला है तुम्हें। तुझे तुझे लग रहा है आटा ही खत्म हो गया, हमें लग रहा है कि तू ही खत्म सा ही हो रहा है। हैं? तेरी संगत में रहेगा तो ऐसे ही होगा। खुद मोटा हो रहा है, शोषण कर रहा है इनका, ये सूखते जा रहे हैं। हाँ भाई, बी और सी अकेले, बी अकेले कितने दिन में करेगा? नोट हो गया ना, 10 दिन में। और सी अकेले कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। भाई कितना आएगा? 30 आएगा। अब 30 आएगा तो ये 3 है और ये कितना है? 1 है। देखो ऐसा तो करना ही है, ये इनका क्या है? काम है। ठीक है, ये इनका काम है। अब क्या किया जाए? दोनों कह रहे हैं उन्होंने साथ मिलकर काम को शुरू किया, तो घबराना नहीं है, जैसा ये कहे वैसा करो और मस्त रहो, मजे में रहो एकदम। लेकिन बी ने कुछ दिन के बाद कहा कि देखो मेरा हो गया मूड खराब और मैं जा रहा हूं, मेरे ये दादी की तबीयत खराब सीरियस है। ठीक है, तो बी चला गया, पीछे कौन बचा है? सी। सी बचा भाई।
अब सोचो कि जब दोनों मिलके कुछ, फिर बाद में क्या करे, सी ने बचे हुए काम को 10 दिन में निपटा दिया। तुम समझदार आदमी हो, जब 10 दिन में कोई काम कर रहा है और जिसकी औकात ही दिन में एक चीज बनाने की है, कितनी बनाएगा? 10। ठीक है। अब तो फिर पहले जो काम था वो कितना था? तो आप सोचो 30 में से 10 वो बाद में बना रहा है, तो 20 चीज बनवा के गए, और 20 चीज बनवा के गया है तो 20 चीज दोनों ने मिलके बनाई है। 3 और 1 कितना है? 4। बताओ कितने? 5 दिन। तो 5 दिन बाद गया था वो बेचारा, समझ रहे हो ना बात को? 5 दिन के बाद भाग गया था। अब अगर आपसे पूछे ना कुल कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 5 दिन वो, 10 दिन ही, कितने दिन? 15। पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? लेकिन मुझे पता है 2 नाम ऐसे हैं, 2-3 नाम जिनका भी कमेंट आने वाला है, प्लीज सर इसको दोबारा बताओ। मैं उनको कहना चाहता हूं प्लीज इसको दोबारा और देख लेना। भाई मैं भी तो बोल सकता हूं। अच्छा मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब खुद की पसंद पसंद और हमारी क्या? हाँ, हाँ। ये तो गलत बात है ना ये। हमारा कुत्ता कुत्ता और खुद का कुत्ता टॉमी है। ऐसा ही होता है क्या? गलत होता है ये सब। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है वो लाइन आई, उससे पहले पहले रिपीट कर देता हूँ। देखो 10 दिन में और 30 दिन में काम कितना है? 30 दिन के 3। गोदी में बिठा ले इसे, बेशरम आदमी खींच रहा है पकड़ पकड़ के, ये बेचारा समझने की कोशिश कर रहा है। और बैठ इसके पास। 10 और 30 कितना काम? 30 दिन की कितनी बनाता है? 3। ये कितना है? 1। अब क्या हुआ, दोनों ने काम किया शुरू, बी भाग गया। ठीक है, दूसरे दिन कॉल ही नहीं उठाया, मैसेज किया दादी बहुत सीरियस है। अब हम मैसेज करें अरे कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में? कोई रिप्लाई नहीं, दादी सीरियस है बस। ठीक है, तो भाई सीरियस है तो काम तो भी सीरियसली हमें करना पड़ेगा। कौन कर रहा था? सी ने बेचारे ने 10 दिन में काम को निपटा दिया। उसने सोचा दादी भी निपट गई होगी, तो इधर इसने काम को निपटा दिया। कितना हो गया? 10। 30 में से 10 गया तो कितना बचा? 20। अब सोचो 20 चीज दोनों बना के गए हैं, एक 3 बनाता है, एक 1 बना, 4, 5 दिन लगेंगे। बाद में पता चला जैसे ही काम हुआ तो वो आ गया, अब दादी ठीक है, भी आ गया। तो बताओ कि आपसे अगर ये पूछे कब गया था वो, कब गया था? 5 दिन बाद। टोटल काम कितने दिन में हुआ? 15 दिन में। बस इतनी सी बात थी। सर हमेशा थोड़ी बोलते हैं जब आप पढ़ाते हो तो 1 या 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आते वही तो पूछते हैं, तो वो दोबारा देख लिया करो। दादी बढ़िया है वो एकदम। आगे चले। हाँ तू पढ़ मत लेना तुम। ये बताओ, अब पता चलेगा तुम्हारा। आसान है क्वेश्चन, करो फटाफट करो, जल्दी से करके बताओ। दो 3 मैराथन क्लास लगवा देंगे। और बता, रिवीजन करवा देंगे तेरा। हाँ भाई अशोक, तेरा परिणाम स्वीकार कर लिया गया है, तू क्वेश्चन कर ले मेरा भाई।
एबीसी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 10, 12 और 15 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले भाग जाता है, और जो ही वो जाता है 2 दिन बाद में बी भाग जाता है। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो करने वाला कौन है? सी। तो 2 लोग तो भाग जाते हैं, उनकी नीयत खराब थी, किसी की तबीयत खराब थी। हाँ, कितने दिन? अरे कौन सा बेच है तेरा? यही है, यहीं बैठा था तू? अच्छा, ये बर्तन भांडे कौन पटक रहे हैं? ये बोतल वगैरह बार बार अगर गिर रही है ना, तो ये इसके ना एक डोरी बांध के लाया करो, गले में लटका के। हाँ, ये डोरी यूं गले में डाल के यूं बोतल लटका के बैठ जाएगा। भंडारा? भंडारा तो जॉब लगेगा ना, उस दिन करेंगे। तब तुम कर दोगे? ठीक है भाई, इसके जॉब लगते भंडारा है इसकी तरफ से। हाँ, चूरमा? तुम जॉब लग जाओ, और जिस दिन लग के आओगे ना, जिस सिलेक्शन होगा उस दिन भंडारा, अगले दिन भंडारा कर देंगे। हैं? हाँ, मेरी तरफ से लो। और बताओ। तुम लग के तो आओ। तुम कहोगे वहां खाना कर देंगे। और बताओ, और क्या कर सकते हैं? अब बताओ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, तो तुम मेरे लिए पढ़ नहीं सकते हैं? आंसर? भंडारे में खाना नहीं है क्या? अच्छा, भंडारे में सिर्फ है ना सिलेक्शन वाले इनवाइट होंगे फिर? हाँ, सिर्फ जिनका सिलेक्शन होगा। अगर खाना खाना है आपको, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा। क्या करें? जो तुम कहोगे वो, नॉनवेज को छोड़ के। नॉनवेज को छोड़ के और मादक पदार्थों को छोड़ के, उसके अलावा जो तुम कहोगे वो। कौन सी मैडम? किसकी मैडम? बताओ, जिसकी मैडम के हाथ का खाना है, अपने उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि भाई आपके मैडम का हाथ का खाना खाना है, तो होगी तो खिलवा देंगे। और बताओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं? अब तुम तो कह दोगे बाद में, साहब हाथ से और खिलवा दो। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी 12 दिन में। सी 15 दिन में। अच्छा, 60 बता कह रहे हो क्या? मुझे सर सर सुनाई दे रहे हैं। कितना है? 6, 4। एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ये तो आदमी पूरा खत्म ही निकला यार। ये बताओ, काम खत्म होने से पहले छोड़ के भाग रहा है, खराब आदमी है। अब देखो, ए गया 5 दिन पहले, कभी मुझे जाना पड़ेगा,
मैं तो जा रहा हूं। तो पीछे क्या था, बी और सी। बी भी बहाना ढूंढ रहा था कि यार क्या करें क्या करें। तो एक दिन अचानक से कहा कि मेरी तो दादाजी की तबीयत खराब है और मैं तो जा रहा हूं। कौन गया था, बी। तो सी ने कहा भाई चलो ठीक है, मेरा तो कोई खराब नहीं क्योंकि मेरा इस शहर में कोई है ही नहीं। तो सी बेचारा क्या करेगा, काम, अकेला काम करेगा। अब बताओ ये गया था 5 दिन पहले, कितने दिन, उसके 2 दिन बाद ये गया। तो इसका मतलब इन लोगों ने 2 दिन काम किया है और सी ने अकेले ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई। हाँ ऑनलाइन वाले भी आ सकते हैं भाई, जिनका सिलेक्शन होगा ना वो सभी लोग आ सकते हैं। हाँ भाई बताओ। बी और सी 2 दिन और सी कितने दिन, 3 दिन। क्या करें, तो करना क्या है, ये 3 दिन काम कर रहा है तो 3 इंटू 4 कितनी चीज, 12। ये दोनों मिल गए तो कितना है, 9। 5 प्लस का 4, एक दिन में 9, तो दिन कितने हैं, 2। कितने चीज बना ली, 18। तो कुल काम यहां तक कितना हो गया, 18 प्लस का 12 कितना हो गया, 30। तो बचा कितना है, तो शेष कार्य कितना था जो इन्होंने पूरा किया इधर। तो आपने कहा 60 में से 30 चला गया तो बचा कितना था, 30। तो कह रहा है कि काम कितने दिन में खत्म होगा, तो पहले ये टाइम निकालो, 30 और बटे 6 प्लस 5 प्लस का 4 तो कितना है, 2 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो कुल समय कैसे निकालोगे, 2 पहले वाला और 2 दिन ये, 2 दिन ये और 3 दिन ये, कितने हो गए, 7 दिन। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने दिन है, 7। दोबारा देख लेना। अब कई पता है क्या, कईयों का सीन क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कई लोग है ना ये ए बी सी देख के घबरा गए और फिर बाद में मुंह यूं बना लिया जैसे पता नहीं क्या हो गया वो, ऐसा होता है लटका के एकदम मुंह लटका के बैठ गए। अरे शर्म कर लो थोड़ी बहुत, क्वेश्चन में क्या है पढ़ के देखो एक बार। ए बी सी 10 दिन 12 दिन 15 दिन, टोटल काम कितना, ये 6 बना रहा है, 5 बना रहा है, 4 बना रहा है। तीनों ने काम शुरू किया, काम खत्म होने से 5 दिन पहले कौन चला गया, ए। तो बाकी काम कौन करेगा, बी और सी। लेकिन उसके 2 दिन बाद, मतलब 2 ही दिन बी और सी काम कर पाए। तो सोचो ये 5 दिन पहले गया, 2 दिन बाद ये गया, तो बी और सी ने 2 दिन, तो बच्चे कितने दिन, 3। किसने काम किया, सी ने। तो हमारे पास दिन है तो इनकी दक्षता से गुणा करके काम निकाल लेंगे। तो पता चला कि यहां तक सारा काम कितने दिन हुआ है, कितने यूनिट हुआ है, 30। तो बची हुई टोटल काम कितना है, ये आपका काम है। तो सोचो कि 60 काम है, उसमें से 30 तो हो चुका, तो पहले तीनों ने कितना किया था, 30। तब सिर्फ 2 ही दिन हुआ, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 5 और 4 कितनी है, 15। 15 का भाग दोगे 2 दिन हुआ, 2 दिन ये, 2 दिन ये, 3 दिन ये, तो टोटल काम कितने दिन में, 7। इतने सी बात है। लेकिन ध्यान में रखना, अगर कोई काम छोड़ के जाए, क्या हो रहा हो, कोई काम छोड़कर जा रहा है, अगर कोई पहले छोड़कर जा रहा है, खत्म होने से पहले, खत्म होने से पहले कोई छोड़ के जा रहा है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करो, तुम हाथ जोड़ो, उनके पग पकड़ो, ठीक है, कि मत जाओ। तो सोचो काम तो जितने दिन में होना है उतने दिन में तो हो ही रहा है, लेकिन सोचो अगर वो ना जाते तो उतने दिन और रुकते, और रुकते तो एक्स्ट्रा चीज बनाते, काम क्या होता, एक्स्ट्रा होता। तो हमने क्या किया, ए से मान मनवार की कि प्लीज मत जाओ। तो ए ने क्या किया कि ठीक है नहीं जा रहा। कितने दिन पहले जा रहा था, 5। तो ए ने 30 चीज एक्स्ट्रा बना दी। बी से भी रिक्वेस्ट की, तो बी कितनी बनाता है, 5। तो भाई 3 15 चीज और बनाता, कुल मिला के 105 चीज। लेकिन इस काम में सारे के सारे लोग मौजूद हैं, तो तीनों के एफिशिएंसी से भाग दिया, कितना है, 7 दिन। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहले जाए उन लोगों के पैर पकड़ के उनको रोको, ठीक है। जो खत्म होने से पहले जाए तो रोकेंगे तो वो एक्स्ट्रा चीज बनाएंगे, तो उस चीज को एक्स्ट्रा को ऐड करो
और फिर सबकी दक्षता का क्या दे दो, भाग, बात खत्म। ठीक है, ऐसे करना है। और अगर मान लो कोई शुरू होने के बाद जा रहा हो तो उसको धक्के देके पीछे से एक लात और मारो, उसको निकाल दो बाहर। ठीक है, तो उसका काम ही घटा दो। हम क्या करते कि अगर ए जात मान लो शुरू होने के बाद जाता तो हम इसका काम घटा के पीछे से किक लगाते, खत्म, 30 हटा देते, इसमें से कितना बचा, 30। फिर अब बी जा रहा था खत्म होने से पहले, हम इसका जोड़ देते, इसको तो रखते कि तुम रुको, और उसको हम निकालते। तो काम शुरू होने के बाद जो जा रहा है उसको काम सहित हटा दो। ठीक है, और पहले जा रहा है खत्म होने से उसको एक्स्ट्रा काम देके जोड़ दो। अब भाई काम में बचेगा कौन, बी और सी, तो सिर्फ बी और सी का क्या दे दो, भाग, और ए जा रहा है तो जाने दो। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ध्यान रखना, काम शुरू होने के बाद कोई जा रहा है तो उसको निकाल दो, घटा दो उसका काम, और उसको पूरे को हटा दो। ठीक है, ऐसा कर दो कि जैसे वो काम में था ही नहीं, और जो खत्म होने से पहले जा रहा है उसका एक्स्ट्रा काम जोड़ दो और उसको काम में रखो। तो हमने दोनों बंदे जो पहले जा रहे थे उनका एक्स्ट्रा काम जोड़ा, तो जोड़ा तो अब भाई तीनों ही काम कर रहे हैं, तो तीनों की दक्षता से क्या दे दिया, भाग, ऐसा किया। अब पता है ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई, आप जिसको बोलते हो ना ट्रिक वगैरह, ट्रिक का जुगाड़ नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टेटमेंट बेसिस है। अब मान लो चलते चलते कोई आ जाए, कोई चला जाए, अब उसमें क्या ट्रिक लगाओगे, अब वो तो एक बात है, वो कहानी उस हिसाब से चलते रहो स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये तो भाई सोच पे डिपेंड करता है कि जो बंदा जितना उन चीज़ों को ढंग से समझेगा, सोचेगा, वो तो कर पाएगा। और जिसको समझना ही नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है और एक मतलब इंतजार कर रहा है कि कोई मेरे लिए कोई परी या परा आएगा ऊपर से और वो आके मुझे समझाएगा, तो ना तो कोई परी आने वाली है ना कोई परा आने वाला है। ठीक है, करना तो खुद को ही पड़ेगा। तो आगे बढ़े फिर। चलो आगे चलते हैं। देखो और क्वेश्चन, ये तो क्या ही करें। बोलो। अरे ये 5 दिन पहले जा रहा है। कितने दिन पहले, 5 दिन। तो सोचो ये 2 दिन बाद जा रहा है, तो ये फिर कितने दिन हो गया, 3। वो 5 दिन पहले जा रहा था, उसके 2 दिन बाद कौन गया, बी। तो बी और सी ने 2 दिन काम किया, फिर बी चला गया, तो पीछे दिन कितने बचे, 3। समझ आई बात। भाई तुम जा रहे हो, कोई काम हो रहा है, जैसे मान लो किसी की शादी है 20 तारीख को, तुम 7 दिन पहले चले गए, कब गए, 13 को, तो दिन तो 7 बचे। तुम्हारे 3 दिन बाद में तुम्हारा दोस्त और चला गया, तो कितने दिन पहले गया है वो, 4। तो सोचो 3 दिन बाद गया, 4 दिन पहले गया। ठीक है, इस हिसाब से तो वही सिस्टम यहाँ है। सोच नहीं रहे हो तुम, सोच खत्म हो रही है।
अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करके, और घर के लिए मान लो या कैसे भी, वैसे मैं आपको बता दूं अभी हम जा नहीं रहे हैं, जो खटपट कर रहे हो ना तुम लोग। देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सभी लोग करके लाओगे। एक तो ये तो क्या ही करना, कर लोगे क्या? कर लेना यार, ठीक है? या अभी करके बता दो, ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 24। बी और कितने दिन में? 18। सी और ए। आवाज नहीं, जल्दी से बताओ। एलसीएम अच्छा, मैंने ये शुरू में देखा, उस हिसाब से इसको कर दिया। ओके, तो ये क्या रहेगा? होमवर्क। ये अलग अलग करने वाले ना, मतलब बारी बारी से, जो एक दिन पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है। ठीक, बाकी करेंगे कल, आप लोग जा सकते हो।